हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज जो है वो हम किसी भी आपकी डाउट्स पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक रियलिटी के बारे में जो पीएम ट्रिपल एस के अंदर चल रही है और जो सब बच्चों को जो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवेयर रहना है, जिन चीज़ों में आपको कभी भी नहीं पढ़ना है। ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और सबको अच्छे से सुन लेना इस वीडियो को, ठीक है। तो उसके पहले हम कुछ कॉमन डाउट्स ले लेंगे आप सब लोगों के, जो कि कॉमन डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, वो सेकेंड राउंड को लेकर आ रहे थे कि राउंड 2 जो है क्या उसमें सीट मिलेगी। तो देखिए, अगर कुछ सीट्स जो है वो आपकी राउंड 1 में बच जाती हैं तो वो आपको सेकेंड राउंड में फिल होंगी। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। जैसे राउंड 1 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद राउंड 2 जैसे स्टार्ट होगा वी विल अपडेट यू, ठीक है। तो सेकंड जो आ रहा था वो ये था कि डीयू के रिलेटेड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि डीयू के रिलेटेड क्या क्लैरिफिकेशंस जो है वो आप देना चाहेंगे। देखिए, उसके रिगार्डिंग मैं क्लैरिफिकेशन क्या ही दे सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है वो आपको खुद क्लैरिफिकेशन पे रखा हुआ है। जिनका भी ऑन होल्ड पे दिखा रहा है मींस आपको वहां पे सीट जो है वो मिल चुकी है, पर आपको क्या होगा वहां पर डीयू जो है वो आपका क्लैरिफाई कर रहा है आपकी एलिजिबिलिटी को कि आप वहां पर एलिजिबल हैं, क्या आपका CSAS पोर्टल जो है वो आपका सही से अपलोड किया आपने, क्या आपकी एलिजिबिलिटी वहां पर है, क्या आपने CUET जो है वो आपने दिया हुआ है। वो सब चीजें आपकी जो है वो पीएम ट्रिपल एस जो है वो चेक करेगा। तो उसके लिए आपको अभी क्लैरिफिकेशन का वेट करना है। जैसे ही डीयू की तरफ से वो सब प्रोसेस खत्म हो जाएगा देन आपकी सीट जो है वो आपको अलॉटेड हो जाएगी, ठीक है। थर्ड जो डाउट आ रहा था वो ये था कि डॉक्यूमेंट्स कब तक अपलोड कर सकते हैं। तो भाई मैंने ये बताया था आपको कि 20th जो है वहां तक आपको सिर्फ सीट को फ्रीज कर लेना है, वरना आपकी सीट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेट नहीं करना है। आपको 20th तक अपनी सीट जो है वो कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद क्या होगा, 20th के बाद जो है 27th तक आपको जो है वो एडमिशन करवाना है कॉलेज में, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कराना है। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं उनके पोर्टल पर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज रहती है वो ये है कि बच्चों का बोल रहे थे कि हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बना, हमारा ये वाला सर्टिफिकेट नहीं बना। तो जिनका भी अभी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर बता सकते हैं कि हमारे पास ये वाला सर्टिफिकेट अभी नहीं है और हमारी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 27 अगस्त है, तो उससे पहले हमें ज्वाइन करना है। तो उनको आप एप्लीकेशन फॉर्म में या कोई भी लेटर की फॉर्म में कुछ भी आप उनको फॉर्मली भी बता सकते हैं, इनफॉर्मली भी बता सकते हैं कि आपको जो है वो एडमिशन ICT की तरफ से मिला है, तो लास्ट डेट है तो आपको वहां पर एडमिशन लेना ही लेना है। तो इसलिए आप उनको बता सकते हैं कि वो जो आप अपने डॉक्यूमेंट है वो आप उनको बाद में सबमिट कर देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं 10th 12th की जगह, डिप्लोमा की जगह आप अपना पासिंग मार्कशीट लगा सकते हैं। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि कॉलेज अगर आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा तभी आपके अप्रूव करेगा वहां पर एडमिशन को। ये सब बातें तो हो गई जो आपके कॉमन डाउट्स आ रहे थे, होप आपको वो सब समझ आ गए होंगे। अब हार्श रियलिटी ऑफ पीएम ट्रिपल एस ये है कि यहाँ पर जो है बच्चों को स्कॉलरशिप लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पिछले 2 सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो स्कॉलरशिप है उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है और कभी भी जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में बहुत टाइम लग जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलती नहीं है, आपको स्कॉलरशिप जो है वो बराबर मिलेगी, जितनी आपको मिलती है वो बराबर मिलेगी। पर क्या होता है, बहुत सारा डिले हो रहा है, कभी फंड्स का इशू आ जाता है और कभी न्यू प्रोसेस जो है वो ये लाते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। और कुछ कॉलेजेस वाले जो होते हैं वो भी प्रोसेस में डिले कर देते हैं, तो उस वजह से भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको आना है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है जिन भी बच्चों को है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको मतलब फाइनेंशियली वो बेसिकली स्कॉलरशिप के बेसिस पर ही पढ़ने आए होते हैं, ठीक है। अगर उनके पास मतलब इतने अमाउंट होता तो वो खुद ही JNK में ही एडमिशन करवा कर पढ़ सकते थे, बट मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम वाले होते हैं, तो उन सबको यहाँ पर इसीलिए आते हैं ताकि उनको एक स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम मिलती नहीं थी, पिछले सालों में बहुत बच्चों को सबको टाइम टू टाइम मिलती थी, क्योंकि तब बच्चों को पता नहीं था और कम बच्चे अप्लाई करते थे। अब जब से सारे बच्चे अप्लाई करने लगे, अब 5000 सीट पूरी फिल हो रही है, तब से थोड़ा सा फाइनेंशियली जो है वो आपकी स्कॉलरशिप आने में डिले हो रहा है। तो आपको जब भी घर से आना है तो फाइनेंशियली स्टेबल होकर आना है, ताकि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पिछले भी साल भी बच्चों को जो है वो
करीब 10 महीने लग गए थे। 10 महीने के बाद जाकर स्कॉलरशिप जो है वो क्रेडिट हुई थी आपके अकाउंट में। तो आप समझ सकते हैं, तो जब भी आपको आना है तो आपको मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना है, क्योंकि बाद में आपको स्कॉलरशिप आएगी तो आप मैनेज कर लेंगे, पर उसके पहले बहुत सारे अमाउंट्स जो है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब आपको देख लेने हैं, क्योंकि बाद में आकर आपको पछताना ना पड़े कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, हम आप कैसे यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर है इमोशनल स्टेबिलिटी। बहुत सारे बच्चे जो है जैसे ही बाहर निकलते हैं, जैसे अपने स्टेट से बाहर निकल रहे हैं इंडिया लेवल पे, तो वो मैच्योर हो जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजें बाहर सीखने को मिलती हैं, बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है उनमें, कुछ पॉजिटिव चीजों का एक्सपोजर मिलता है, कुछ नेगेटिव चीजों का एक्सपोजर मिलता है। और बच्चे जो होते हैं वो पॉजिटिव चीजें कम एक्सपोज करते हैं, वाइल नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अपना लेते हैं। ठीक है, तो आपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है कि आप जो है, आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है कि आपके पेरेंट्स ने कैसे कैसे मेहनत करके आपको जो है कैसे पढ़ाया है, कैसे आपको मतलब एडमिशन दिलाया है इसके अंदर, कैसे कैसे, तो उन सब का आपको ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। कोई भी गलत चीज में बाहर आकर नहीं पढ़ना है, जैसे कुछ जो है वो आप पॉलिटिक्स में पढ़ जाते हैं तो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, कुछ बैड हैबिट्स जैसे नशे वगैरह करने लगते हैं, मतलब रोज घूमने चले जाते हैं, तो ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है और अपनी जो स्कॉलरशिप है उसको अच्छे से यूज करना है, ताकि आप जो है अच्छे से जो है वहां बाहर सरवाइव कर पाए। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और ना ही आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को आप जब भी आ रहे हैं तो इमोशनली स्टेबल रखना है, फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना है। थर्ड नंबर पर आता है फिजिकली स्टेबल। आपको फिजिकली, आप देखो अगर आपको साउथ के कॉलेजेस में चले जा रहे हैं, आप वहां पर मतलब फिजिकली स्टेबल नहीं है, आप वहां का इन्वायरमेंट आपके लिए स्टेबल नहीं है, तो उन सीट्स को फ्लोट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर जाने के बाद भी आपको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पर आपको बहुत सारी स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, उससे पहले आपको इन सब चीजों का सोच कर आना है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जिनसे आपको अवेयर रहना है। तो भाई गलत चीजों में नहीं पड़ना है, अपनी स्कॉलरशिप अमाउंट को पहले जो है अच्छे से इस्तेमाल करना है। वैसे ही आपको पता है बहुत सारी स्कॉलरशिप में डिले होता है, तो ये सब जो प्रॉब्लम थी जो पिछले साल भी बच्चों को आई है, तो वो सब डिस्कस करके ही हमने ये वीडियो बनाया है और आपको बता दिया है। तो ये सब चीजों पर आप अच्छे से सुन लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर कर लेनी है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, थैंक यू।